नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। ईसाई मिशनरी CICM के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल के विरुद्ध FIR आखिर पुलिस को दर्ज करना पड़ी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि पुलिस ने एक अवसर दिया पूरे दिन भर पूछताछ की डॉक्टर अजय लाल और उनके सहयोगियों से, और जब दिन भर की पूछताछ के बाद कोई सकारात्मक तथ्य सामने नहीं रख पाए डॉक्टर अजय लाल और उनके सहयोगी, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला जो है वह आधार शिला संस्थान के बच्चों से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे हैं अनाथ बच्चों के नाम से, उनके अडॉप्ट करने के मामले को लेकर गत कुछ माह पूर्व बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों के द्वारा एक जांच की गई थी। आकस्मिक निरीक्षण किया गया था और उसमें पाया था कि यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। बाल संरक्षण आयोग की टीम के ओंकार सिंह, निवेदिता शर्मा द्वारा ये जांच की गई थी और पुलिस को यह निर्देश दिए गए थे कि इस मामले में कार्रवाई करें। लगातार विलंब होता रहा। प्रशासन को और पुलिस को लगातार पत्र लिखे गए, बाल संरक्षण आयोग के द्वारा लगातार सचेत किया गया, और लेकिन वही हुआ कि लगातार जांच में विलंब होता रहा। आखिर एक कड़ी टिप्पणी हुई और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जांच की, दिन भर पूछताछ की और आखिर में प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने पहरा बिछा दिया, पहरा बिछ गया, पर डॉक्टर अजय लाल फर्र हो गए। कैसे हुए कौन जानता है। इतनी पुलिस, इतनी व्यवस्था, और आखिर डॉक्टर अजय लाल रात में गायब हो गए, ठीक उसके पहले जब पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया। रात में पुलिस के सामने डॉक्टर अजय लाल का परिवार भाग रहा था और उस समय हालांकि पुलिस के कुछ जांबाज कोई महिला अधिकारी का नाम सामने आ रहा है जिसने पीछा किया और आखिर रोक लिया उस परिवार को। पूछताछ की, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तबीयत खराब है, खाना पीना के किसी ने खाने पीने के लिए तो रोका नहीं। मेरा पर्पस ये है कि उनको आप पुलिस के सामने लाइए। वो कहाँ हैं? अगर वो घर पे हैं तो बाहर आ जाए। नहीं, उन लोग अगर वो नहीं है तो कहाँ गए? आप उनके घर वाले, आप नंबर से उनके साथ में आपको दे रहे हैं, चाबी दे दो। नहीं, चाबी दे दोगे तो उसका मतलब क्या है? क्या वो घर में नहीं है? नहीं सर, आपके वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो जानते हैं। तो नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ गए अजय लाल साहब? आप उनकी वाइफ है सर, तो कहाँ गए? मैं आपसे पूछूंगा। मुझे क्या मालूम? तो हम आपको इसलिए रोक सकते हैं पूछताछ। आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपके साथ थे वो सर। अभी उनके सामने बोल के ठीक है ना? ठीक है सर, आपने अभी वहाँ से उन्होंने खुद देखा और उन्हें इन्फॉर्म भी किया कि सर नहीं है। हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा था। अजय लाल कहां गए पता नहीं चल रहा था। चर्चाएं विभिन्न प्रकार की बन रही थीं और फिर मामले के संबंध में किस प्रकार प्रकरण दर्ज किया गया है, क्या प्रकरण है, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जानकारी दी। देखिए, आधारशिला संस्थान के संबंध में हमें कुछ तथ्य प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में जांच की गई, और जांच उपरांत जो है थाना दमोह देहात पर अजय लाल जो आधारशिला संस्थान के प्रमुख हैं, आधारशिला संस्थान के अन्य भार साधक अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति जो कि अपराध में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामला आधारशिला संस्थान में 2 बच्चों से संबंधित है जो जिनके अडॉप्शन को लेकर जो है संदेहास्पद स्थितियां थीं और किस प्रकार ये बच्चे इनके संस्थान में पहुंचे इसके संबंध में जो है संदेहास्पद परिस्थितियां लगातार निर्मित हो रही थी। बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट का पालन ना होने के संबंध में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिन भर यही क्यास लगते रहे, यही चर्चाएं चलती रही कि आखिर इतनी कड़े पहरे के बाद, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद डॉक्टर अजय लाल कहाँ चले गए? भूमिगत हो गए, आसमान से उड़ गए, कहाँ चले गए, किसकी शह पर ये सब कुछ हुआ, इस पर चर्चाएं बनी हुई थी। और मीडिया ने जब सवाल किए दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी से तो उन्होंने क्या जवाब दिए, सुनते हैं। हमने ना करके नहीं रखा था। कल हमारी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम थी वो सुबह से पूछताछ करने के लिए उनके यहाँ मौजूद थी और जिन मुद्दों पर उनसे पूर्व में भी पूछताछ की गई है, जिन 2 बच्चों के एडॉप्शन के संबंध में जांच की जा रही थी, उसके संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब और डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा नहीं दिए जा रहे थे। कल शाम तक हम लोगों ने वेट किया कि वो डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध कराएंगे, पर उसके बावजूद उनके संस्थान से किसी प्रकार के कोई भी संतोषजनक और एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध नहीं हुए। इसलिए हमने जो जेजे एक्ट में और आईपीसी के अंदर सुसंगत धाराएं थीं उसमें कल एक एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद हमारी टीम वहाँ पर उनको जब गिरफ्तार करने के लिए पहुँची तो वहाँ पर वो अपने बंगले में अपने नहीं मिले। हमारी पूरी टीम कल रात भर उनको उस पूरे कैंपस में सर्च करती रही। अभी भी हमारी टीम उनकी सर्चिंग पे लगी हुई है। इस विषय में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारा फोर्स वहाँ लगातार बाहर मौजूद था। उनके परिवार के द्वारा और तमाम सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट्स के द्वारा ये विरोध किया जा रहा था कि हमने उनको उनके घर में घुस के नज़रबंद किया हुआ है, इसलिए हमारा फोर्स उनके घर के बाहर मौजूद था। जब तक हमें सूचना मिली है वो अपने घर में ही उपलब्ध थे, पर जब टीम गिरफ्तारी करने के लिए अंदर गई है तो वो वहाँ नहीं मिले हैं। उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। हमने उनको निवेदन किया है कि एटलीस्ट 3 दिन तक वो यहाँ से बाहर ना जाएं, वो अपने स्टेटमेंट्स दे लें इस केस के संबंध में और उनके फादर के वेयर अबाउट्स और उनके मिस्टर अजय लाल के वेयर अबाउट्स के संबंध में। हालांकि ये एक सजेस्टिव मेजर है, हमने उनको किसी प्रकार से रोका नहीं है कहीं जाने के लिए, पर बेहतर ये होगा कि वो इस चीज़ पे अपने स्टेटमेंट दें और उसके बाद इस चीज़ को क्लियर करें। डीवीआर हमने जब किया है उसकी फुटेज हमने साइबर सेल में चेक करवाने के लिए दी हुई है, उसमें जैसे ही हमें कुछ साक्ष्य मिलता है तो उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ये थे दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, जिन्होंने प्रश्नों के जवाब भी दिए और जानकारी भी दी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर बड़े अपराध में जो संलिप्त होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वह आखिर भाग कैसे जाते हैं? एक छोटा सा व्यक्ति छोटे से अपराध में पुलिस उसको ऐसे घेरती है, घन चक्कर बना देती है, पर बड़े अपराधी, बड़े लोग भाग जाते हैं तो प्रश्न तो उपजेंगे। निश्चित रूप से दमोह पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब प्रश्न तो उपजेंगे और यही चर्चा आम जनमानस में बनी हुई है। कितने अपराधी, कितने मामले जिनमें भाग गए वह लोग जो संलिप्त थे, बड़े लोग थे, करोड़पति अरबपति लोग। आखिर चर्चाएं और प्रश्न निश्चित रूप से उपजना भी चाहिए। वहीं अब दूसरी खबर एक सामने आई है। डॉक्टर अजय लाल को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के द्वारा 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई है। 2 दिन के लिए उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ पर रोक लगा दी गई। 9 अगस्त को न्यायालय में इस प्रकरण को लेकर फिर से बहस होगी। न्यायालय इस प्रकरण को सुनेगा और अपना निर्णय इस संबंध में देगा।